जो बाहर से कुछ ही दिन पहले हरियाणा में आए थे। आज प्रेस वार्ता में अनिल विज, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, ने कहा कि यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जो एजेंटों के द्वारा चलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार एसआईटी गठित कर इन एजेंटों के ऊपर कार्रवाई करेगी और जो लोग बाहर से इंतजामों के द्वारा आए हैं वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह एजेंट बहुत बड़ा इस तरह का रैकेट चलाते हैं जो लाखों करोड़ों में जाता है। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई जिसका लाइव चल रहा है बता देना। हाँ ना, किसी का लाइव नहीं चलाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, पता होना चाहिए। रोल सर। 19 मई को अमेरिका से डिपोर्ट होकर 73 लोग आए थे। मैंने डिपार्टमेंट को कहा था कि इनकी सारों की जांच की जाए कि किन केसों में और कैसे ये अमेरिका में गए। तो उसके आधार पर हमने 73 एफआईआर दर्ज की थी और आज फिर लगभग 135 भारतीय डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, जिसमें 75 हरियाणा के हैं। कितने आ रहे हैं टोटल? 75 हरियाणा के, यूएसए से। ऐसे और देशों से भी आने हो सकते हैं। और जब उनकी दास्तान सुनी तो बहुत ही अमानवीय तरीके से, नाजायज़ तरीके से और जिंदगी को जोखिम में डालते हुए जो विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी करते हैं, उन्होंने इनके साथ खेला हुआ था। जंगलों में रहे, समुद्र में गए, टैंकरों में गए और इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश कराया। वहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह के और केसेस भी हरियाणा में हो सकते हैं, जिनको भेजा गया हो या भेजने का झांसा दे रखा हो या बड़ी राशि हड़पी हुई हो और विदेश भेजने के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इन तमाम मामलों की जांच करने के लिए या प्रदेश में जो और जिन मामलों की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी गहनता से जांच करने के लिए और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए और कबूतरबाजी का ये धंधा जो अवैध रूप से पनप रहा है, लाखों करोड़ों रुपया जिसमें कमाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए हमने एक एसआईटी बनाने का निर्णय किया है। जो श्रीमती भारती अरोड़ा आईपीएस, जो आईजीपी भी हैं करनाल रेंज की, उनकी रहनुमाई में बनाई गई है और 6 आईपीएस इसमें शामिल किए गए हैं। श्रीमती नाज़नीन भसीन आईपीएस, श्री रहल शर्मा आईपीएस, राहुल शर्मा, श्री हिमांशु गर्ग आईपीएस, श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस, श्री शशांक कुमार सावन आईपीएस और श्री मोहित हांडा आईपीएस
इनकी टीम बनाई गई है। घंटा से पहले क्या नाम बताया था? शशांक कुमार, जो इन तमाम मामलों की छानबीन करेगी और कार्रवाई करेगी। नहीं, ये सारे की जांच की जाएगी। इनके तार काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये जो ह्यूमन तस्करी है ये उसमें सारे लोग संलिप्त हैं। सर, जो अब लोग डिपोर्ट होकर आए हैं नए, तो इनको एक तो क्वारंटीन कहाँ किया जाएगा, और दूसरा जो आपने SIT बनाई है, क्या उसमें बाकी लोग यूरोप से आते हैं, किसी और कंट्री से आते हैं? कोई भी केस जो इस तरह के हैं, जो और फर्दर आएंगे या जिनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, उन सारे केसेस की ये SIT जांच करेगी। राज्य में जितने भी इस तरह कबूतरबाजी, राज्य में कबूतरबाजी के जितने भी केस हैं, पहले हुए हैं, जहां अब जो सामने आए हैं, जहां भविष्य में आगे हो सकते हैं, ये अमेरिका से आए हैं और देशों से भी लोग हो सकते हैं जो इसका शिकार, संपर्क कर सकते हैं। सभी संपर्क कर सकते हैं। बाकायदा ये अपना उसमें कांटेक्ट नंबर देंगे कि हाँ वो संपर्क कर सकते हैं जो ऐसे मामलों में इन लोगों के शिकार हुए हैं, ताकि हरियाणा से ये कबूतरबाजी का जो काम है वो पूर्णतः ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद। एक चीज़ और भाई साहब, जो शराबबंदी, शराब तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें एक कोई व्यक्ति है सतीश कुमार आज चंडीगढ़ में था, उसने ये खुलासा किया है। जो मुख्य शिकायत करता है, मुख्य शिकायत DGP को वो वीडियो भेजा था जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है, उसको भी पुलिस ने अभियुक्त बना लिया। कई केस उसके खिलाफ दर्ज, जबकि शराब के धंधे से वो उसका लेना देना कुछ नहीं है, कोई कभी भी शराब का व्यापार नहीं है। देखिए, अब ये सारे के लिए अब SIT इन सब चीज़ों की जांच करेगी और किसी भी बेकसूर आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, कसूरवार को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो सतीश कुमार ने क्या आपके दरबार में? अब मेरी जानकारी में नहीं। सर, सबसे ज्यादा नहीं, पर वो बेकसूर व्यक्ति अगर कोई है तो नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उसके बारे में जरूर SIT करेगी। नहीं तो किससे मिले, मतलब SIT से? SIT से मिले वो। नहीं, पर वो अभियुक्त है, इस समय न्याय के लिए भागा फिर रहा है, और जब भी वो जैसे मिलना चाहेगा तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उसका ये कहना है कि कुछ पुलिस के जो लोग हैं, अधिकारी जो हैं या कर्मचारी हैं, अपनी खाल बचाने के लिए उसको फंसा। नहीं, अब मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, ये जो नए लोग आ रहे हैं US वो, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो कोरोना के मामले बढ़ने के, इसमें कुछ प्राइवेट लैब प्रोग्राम की मृत्यु की रिपोर्ट पहले कंसिडर नहीं हुई या जो भी चीजें थी, तो सर इसमें क्या कुछ तरह से मामला दिया क्या? नहीं, वो मामला है, वो ICMR के साथ रिकंसाइल किया जा रहा है। वो कुछ तो गुड़गांव की 5 प्राइवेट लैब्स हैं, उनका डाटा टैली नहीं हो रहा, और कुछ दिल्ली की प्राइवेट लैब्स में जो टेस्ट हुए हैं उन्होंने हरियाणा के एड्रेस दिए हुए हैं जो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। किसी ने गलत भी लिखा रखे हो सकते हैं कि ये एक लोग स्टिग्मा मान रहे हैं, हो सकता है अपना एड्रेस ना लिखाकर किसी और का लिखा दिया हो, तो उस पर हमारा स्टाफ काम कर रहा है। कितने लोग हैं सर ऐसे? 500-600 लोग हैं ऐसे, ये जो वेरीफाई नहीं हो रहे। सर, सबसे ज्यादा केसेस गुड़गांव में बढ़ रहा है। रोज जब रिपोर्ट आती है तो कभी 80, कभी 123, कभी मतलब आंकड़े जो है सबसे ज्यादा डरावने गुड़गांव साइड से आ रहे हैं, और वहाँ की सड़कों पे भीड़ भी बहुत है, लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, और कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो चिंताजनक बात है। पूरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग भी, गृह विभाग भी इस मामले को कैसे देख रहा है कि आखिर कैसे रोक लेना? नहीं, हमारा पहले दिन से ही उसके बारे में बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण था, और वो ये था कि वो दिल्ली का प्रभाव, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है गुड़गांव में, तो गुड़गांव में, फरीदाबाद में जो बढ़ने का कारण है वो गुड़गांव ही। साहब, ये MHA ने कोई धरने, प्रदर्शन या राजनीतिक
वो रैलियाँ निकालने की अनुमति दे दी है, अगर नहीं दी तो आज भी सिरसा में फिर धरना लगा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? लगातार अभी आपने पिछले दिनों में भी देखा कि गरौंडा में भी लगा, अभी कैथल में भी कोई लगा। इजाज़त नहीं दी गई है, हाँ, शायद 8 तारीख से दी जाए, पर अभी लेकिन जो धरना- अभी कोई भी किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो ये जो कानून बोली- के मुताबिक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। और अभय चौटाला ने जैसा बताया जा रहा है कि आज उन्होंने धरना किया है, वो बहुत समझदार हैं, उनको कानून के मुताबिक ही करना चाहिए था। उनको आवाज़ उठाने का अधिकार है, वो आवाज़ उठाएं, लेकिन आज और कई तरीके बन गए आवाज़ उठाने के। और मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन की किसी शर्त को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। सर, आपके पास गृह विभाग भी है, सीआईडी, आपको कोई इस तरह की सूचना नहीं मिली सीआईडी से? नहीं, सीआईडी मेरे पास नहीं है, सीआईडी नहीं, मुख्यमंत्री गृह के विभाग पास की है। लॉ एंड ऑर्डर तो आपका विषय है, उन्होंने आपको कोई सूचना नहीं दी कि इस तरह से गतिविधि हो रही है? और दूसरा नहीं, है मेरे कि- पास कोई सूचना नहीं। तो 8 तारीख से धरने प्रदर्शन की इजाज़त दी जा सकती है, अभी नहीं है? अभी नहीं है। एक दूसरा ये जो सोनीपत का मामला है, शराब घोटाले की जांच का मामला, लगातार अपोजिशन बात उठाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इसमें जो ये सारा काला ही मामला है, उन्होंने भी सवाल उठाया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शायद आईसाइट कमज़ोर हो गई है, और जिसकी आईसाइट कमज़ोर हो गई है उसको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, उसको रोशनी नज़र नहीं आती है। मैंने बार बार कहा है कि हमें एससीटी की रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद भी हुड्डा साहब जो कहेंगे हम मानेंगे, सुनेंगे, जहाँ कोई और कहेगा सुनेंगे, लेकिन एससीटी की रिपोर्ट तो आ देने दें। अभी तो उन्होंने काम शुरू किया है, अभी से ही उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, जो अब नए यूएस वाले आ रहे हैं तो इनको जिलों में क्वारंटाइन करेंगे कहाँ? नहीं, इनको